आज ना मैं सरकार की वित्तीय स्थिति पे आया हूँ। मैं आज बीजेपी की जो मैं बीजेपी की बात सुनाने जा रहा हूँ। अब वो वहां पे ये कह रहे हैं कि मैंने 9 की 9 सीटें जीती हैं। अरे भाई वहां पे कोई ज्वालामुखी से या यहाँ हमीरपुर से लोग थोड़े गए थे वहां नारे लगाने के लिए, वहां मंडी के थे ना वो। तो मंडी के उनके दिल में क्या अरमान है, वो क्या चाहते हैं, उन्होंने नाम ले लिया भाई हमारा नेता कैसा हो फलाना हो। मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो पूरे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अब उनको नारे लगाने से इतना दर्द हुआ, और जो बेचारे सदियों से लगे हुए हैं मेरे जैसे, जिन्होंने सब कुछ, हमें तो कभी 2-2.5 सालों में कभी फोन भी नहीं किया। वो सवाल ही नहीं उठता जयराम जी, आपको फोन ना करें। नहीं कोई मतलब जिना कोई फोन नहीं किया। 4 इलेक्शन हुए थे, 3 विधानसभा के और 1 लोकसभा का। जब सारे के सारे प्रत्याशी जो वो हार गए थे, तो फिर मैंने एक कहानी भी सुनाई थी। अब मुझे कहानियां सुनाने का भी शौक है, ठीक है ना। और मेरे जैसे चुने प्रतिनिधि जो हैं उनका इस तरीके से तिरस्कार जो है वो किया जा रहा है, तिरस्कार, तो उसके बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया जयराम जी, कोई संज्ञान नहीं लिया। वो सर्वे बनाए को नहीं है, बनाए तो हमारे नेताओं ने बनाए। ऐसे नेता जिन्होंने बनाए, जब बनाए वो सभी को पता है, जो मैं नाम ले रहा हूँ। क्या हुआ वहां पे, जयराम और पवन राणा ने हाईजैक, वो पवन राणा ने पूरे संगठन को और पूरे मतलब इसमें हिमाचल प्रदेश में वो लोग जो हैं वो अपने आप में ठगा महसूस करते थे। कोई सुनवाई नहीं होती थी। हमारे हाथों पे जिन्होंने थूका उनकी बदली कराई, 1 हफ्ते के बाद वो वहां आ गए। देख लिया। पर बात ऐसी है कि सदा मार्केट में रेट एक जैसे नहीं रहते हैं। वाह 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 दोड़ा साहब, वाह वाह, कभी न कभी जरूर मिलेंगे। ये हमला तो शरेआम अनुराग ठाकुर पर नजर आ रहा है, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो इसके तो तीर बड़ी जगह घुसे। बिलासपुर में जाके भी लगे तीर, सिरमौर में भी लगे, किन्नौर में भी लगे, भरमौर में भी लगे। मतलब कोई एक तरफ ऐसी नहीं है जहाँ पे ये तीर ना घुसे। मैं तो कहता हूं, असल हमला था किस पर? ये जो 10-15 लोग जो है ना, ये कोई ऐसे थोड़े बैठे रहेंगे। 1-2 नहीं, 10-15 है। 10-15 है। 10-15 जो है वो ऐसे नहीं बैठेंगे। ये क्या सोच रहे हैं कि मुझे आते ही उन्होंने हार डाल देने ना, मुख्यमंत्री बन जाना है। हाईकमांड को भी सोचना चाहिए, संगठन के लोगों को भी सोचना चाहिए कि आपकी गति पर विश्वास कौन करेगा। आप जिस तरह के हालात है उस तरह से तो आप लोग दुर्गति कर रहे हो, और उस नेता की कर रहे हो जिसके नाम पर आपने जातिगत विशेष भी खाया। बीजेपी आ एक तक कीर्त वगैरह लगे ना होना। हाँ ठीक है ना, सब लगे ना अपने। एक ही मेरे लिए एक माननीय प्रधानमंत्री से मैं शिकायत जो है वो जरूर करूंगा। एक सही है, निक बकाया बस है, बाकी तो मैंने देख लिया। पीढ़ी परिवर्तन की बात आई थी जब बीजेपी ने उनको, धूमल साहब को मैं तो यही कहूंगा कि हरवाया गया था, हारने वाले नहीं थे वो। तो उस पीढ़ी परिवर्तन में जो सीढ़ी थी वो एक लंबी वाली सीढ़ी थी, उसकी स्थापना हुई थी, या ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ी थी उसकी स्थापना हुई थी? हम अभी भी खामोश है, अब खामोश नहीं बैठूंगा मैं। अब पूरे काले चिट्ठे जो हैं वो निकालूंगा जरूर मैं। तो उस तरीके से देखा जाए फिर तो जेपी नड्डा भी रगड़े गए इस बयान के साथ। अगर देखा जाए तो सतपाल सिंह सत्ती रगड़े गए। ये मैंने आज दिन तक तो अपनी जेब में रखा था, लेकिन इसको मैं उजागर कर रहा हूँ कि उनको इतना कष्ट हुआ नारों से, तो हमें कितना कष्ट होगा जिनकी नारों से। हाँ तो ये लिखा है। आपको भी इतनी बड़ी लंबी चिट्ठी भेजी थी, ये 3 पन्ने और नहीं, उन्होंने तो 10 शब्द लिखे थे, मैंने पूरी कहानी लिखी है। वह अनुराग ठाकरे तो दे कुछ भी नहीं बोले हजी तो मैं वीडियो। नहीं, अनुराग जी ने कुछ नहीं बोला है कि आपके होते हुए, मुख्यमंत्री होते हुए 4 सीटें हार गए, आपकी लड़ाई आपको ही खा जाएगी वो, ठीक है ना। वो होते ना, वो डंगू होते ना, डंगू होंदे किसी डब्बे च पाए कहने ये जेड़ा ना जिस च बोले ये ढक्कन क्या नहीं दिते, बोले ढक्कन का वास्ते देना, ये एक दुगे ये लत्ता खिंचदे रहना है ना। चाहे ये जेड़े 12-15 ना 15 न नाम नहीं बताऊंगा, 15 हैं 15। मतलब ये गल सच है कि जेड़े सुख भाई ये बोले कि ये तू 5 गुट्टा ने तो 15-20 हुई है। अच्छा, कहने ये जेड़े आए ना, जेड़े आयो ना,
इन्होंने जानदे दा भी पता नहीं लगना। आए भी दूमा साहब क्या चुप हुए रहते, पूरी दुनिया जिन्हें दे करे दरवाजे ऐसी है कि नहीं नहीं वो बात ऐसी नहीं, वो करते हैं शांत तो आड़े गुरु और अशांत ही चैन नहीं लेंदे। शांता कुमार रहता he want to contest the election, ठीक है ना। उन्हें बीजेपी वाले कांग्रेसियों ने गुलना कि अप्पू जी गुलना है, खड़े होंगे सभी के सभी खड़े होंगे। का मुख्यमंत्री ये पीछे भी अगला मुख्यमंत्री फिट कौन रहेगा जे तो हाँ कांग्रेस लम्बी बाणी हुआ था। सारे जो रोड़ियां बड़ियां मुफ्त रोड़ियां बननी बीजेपी वाले, हाँ बीजेपी वाले, हाँ उस पिछले हमारे कार्यकाल में। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया, और आज एक बार फिर वही मौका आ गया जिसका इंतजार था, और वो मौका दिया है खुद बीजेपी ने कि कुछ ऐसे इश्यूज आ जाएं जो कि बहुत गर्माते हुए हों। और उसी कड़ी में अगर देखा जाए तो ज्वालामुखी उस दौर से मशहूर है जिस दौर में बीजेपी के अंदर ज्वालामुखी फूटने शुरू हुए थे। तो आज मेरे साथ ज्वाला जी के पूर्व विधायक एवं मंत्री रहे रमेश चंद धवाला हैं। धवाला साहब बहुत बहुत स्वागत। ठीक है, धन्यवाद जी पठानिया। अरे ना जी, आप कभी कभी याद करते हैं नहीं, आज तो और आपकी लोग जो है वो बड़ी अप्रिसिएशन करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि आप लोगों के दिलों की बात करते हैं, और जो चुनौतियां पार्टियों के सामने जो चुनौतियां आती हैं उनका जो विरोधाभास होता है उसको आप तुरंत उजागर करते हैं। फोकस करिएगा, इन्होंने हाथ रोक दिए, पूरे गरमा रहे थे हाथ। तो आज जो ठीक है कि आज सरकार की वित्तीय स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है, नहीं, लेकिन रोजाना ये जो है वो चाहे अपोजिशन की तरफ से चाहे समाज की तरफ से जो है वो विरोधाभास जो होता है। लेकिन मैं ये कहने जा रहा हूँ कि कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले कुछ ऐसा सुनने में देखने में जो हमें जो दिखाई दी है, तो बात ऐसी होती है कि जो मतलब गलत करता है और जो गलत सुनता है तो सुनने वाला भी उतना ही गुनाहगार है जितना गलती करने वाला होता है। तो इसलिए मनुष्य की पहचान जो है वो उसके कपड़ों से नहीं लगती है। कपड़े तो पुतलों को भी बनाए होते हैं। उसकी पहचान जो है उसकी जो सभ्यता, संस्कृति और उसका जो व्यवहार है उससे पता चलता है कि उस व्यक्ति का मूल्यांकन जो है वो उनके विचारों से और उनके मार्गदर्शन से, उनके व्यवहार से वो जो है वो हमें प्रेरणा जो है वो मिलती है। आज ना मैं सरकार की वित्तीय स्थिति पे आया हूँ। मैं आज बीजेपी की जो मैं बीजेपी की बात सुनाने जा रहा हूँ कि आप उजागर करते हैं ना, सारे मुद्दे जो हैं वो आप उजागर करते हैं। इसके लिए मैं जनता की तरफ से, अपनी तरफ से आपका ये स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। वो बात ऐसी है कि 2-3 दिन पहले यहाँ मंडी में को कार्यक्रम हुआ अनुराग जी का कार्यक्रम हुआ, तो वहाँ पता नहीं कई प्रेमी लोग होते हैं, उन्होंने नारे लगा दिए कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, अनुराग जैसा हो। तो इतनी रिजेंटमेंट जो है वो हमारे जो पूर्व में रहे मुख्यमंत्री, उन्होंने बड़ी रिजेंटमेंट जो है वो शो की। तो ऐसा है कि मैं ये कहने जा रहा हूँ कि वो बात ऐसी है कि जब बात ऐसी है कि कोई जख्म पड़ा हो ना शरीर पे वो ठीक हो जाता है, लेकिन जब कोई भी व्यक्ति जो है वो कोई भी नाप शनाप जब बोलता है तो वो जब सामने दिखाई देता है तो उसके वो शब्दावली जो है वो याद आती है। तो इसलिए वहाँ पे ये कहा गया कि जी ये इन्होंने काम नहीं किया, वहाँ ऐसे सीटें जो हैं वो हारी, और मैंने जितनी सीटें वहाँ पर मैंने 10 से 9 जो हैं वो जिता कर दे दी।
मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो पूरे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उनका एक नैतिक कर्तव्य बनता था कि सभी को साथ लेकर के चलना। आप देरा की बात सुन लो, वो देरा में कभी नहीं आए, ठीक है ना। तो इस बात की मैं ये जो निष्कर्ष जो है, मैं जो मूल्यांकन किया, मूल्यांकन ये है कि अब उनको नारे लगाने से इतना दर्द हुआ और जो बेचारे सदियों से लगे हुए हैं, मेरे जैसे जिन्होंने सब कुछ जो है वो निछावर करके साथ समर्थन दिया, हमें तो कभी 2-2.5 सालों में कभी फोन भी नहीं किया वो, और कभी फोन में पे भी बात नहीं हुई। सवाल ही नहीं उठता जयराम जी आपको फोन ना करें। नहीं, कोई मतलब जिना कोई फोन नहीं किया। यहाँ तक कि मैं ये कहने जा रहा हूँ कि जब 4 इलेक्शन हुए थे, 3 विधानसभा के और 1 लोकसभा का, जब सारे के सारे प्रत्याशी जो वो हार गए थे, तो मैंने ये कहा था कि इसके बारे में विचार करिए, इसके बारे में कोई मतलब ऐसा लोगों में जो कुछ एहसास हो रहा है कि वो क्यों मतलब वो हमारी पार्टी से क्यों नाराज है, सरकार से क्यों नाराज है, तो एक बार पूरी समीक्षा जो है वो करनी चाहिए। और भी मैंने कई बातें जो है वो एमएलए जब हमारे इकट्ठे होते थे मीटिंग में, तो उनके सामने मंत्री एमएलए सभी थे, तो मैंने कहा है, बार कहा है। तो फिर मैंने एक कहानी भी सुनाई थी, अब मुझे कहानियां सुनाने का भी शौक है, ठीक है ना। तो मैंने उनको ये कहानी ये सुनाई कि एक महात्मा जी रहते थे वहां पे, तो एक सांप जो है वो बड़ा लोगों को तंग करता था, लोगों ने आना जाना छोड़ दिया, तो वो फिर लोगों ने भी शिकायत की भी ये सांप जो है वो काटता है। तो जब वो महात्मा के पास जब गया, फिर आप ऐसा करो कि आप काटो मत, काटो मत आप, तभी तो लोग आपके पास आ नहीं रहे हैं। फिर वो उसने काटना जो है वो बंद कर दिया। तो जो भी आए वो उसको उठा करके गले में डाल ले, कभी ऐसे घसीटे, कभी ऐसे वो ले जाए। तो वो उसको बड़ा आत्मा जो बड़ी दुखी हुई उसकी, और वो वहाँ पे सारे जो लोग थे उनका चमड़ा भी बहुत रगड़ दिया। तो फिर वो महात्मा के पास गया, पे जी वो तो लोगों ने मेरा बहुत बुरा हाल कर दिया, मेरा चमड़ा भी क्रोध दिया, और यहाँ पे मुझे जो है वो जो कोई गले में डाल रहा है, कोई कहीं डाल रहा है। तो बोला कि मैंने आपको ये डसने से इनकार किया था, फिर आपने डसना नहीं, किसी को डसना नहीं, लेकिन मैं ये नहीं कहा था कि आप फनकारो भी मत, आप फनकारते तो सही। तो मैंने मुख्यमंत्री कहा भी महाराज यहाँ सारा सब कुछ हो गया, हमारे से पूछिए, हमारी आत्मा से पूछिए। जब हम ये कहते थे कि मुख्यमंत्री जी ऐसी बात हो रही है और पार्टी की छवि जो है वो खराब हो रही है, और मेरे जैसे चुने प्रतिनिधि जो है उनका इस तरीके से तिरस्कार जो है वो किया जा रहा है, तिरस्कार, तो उसके बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया, जयराम जी कोई संज्ञान नहीं लिया। 5 साल हमने रोते हुए काटे, वो 5 साल रोते हुए काटे, और हमारे साथ तो इतना सुतेला व्यवहार किया गया। अब वो वहां पे ये कह रहे हैं कि मैंने 9 की 9 सीटें जीती हैं। अरे भाई वहां पे कोई ज्वालामुखी से या यहाँ हमीरपुर से लोग थोड़े गए थे वहां नारे लगाने के लिए, वहां मंडी के थे ना वो। तो मंडी के उनके दिल में क्या अरमान है, वो क्या चाहते हैं, उन्होंने नाम ले लिया भाई हमारा नेता कैसा हो, फलाना हो। अरे भाई उसकी बारे में तो इतनी रिजेंटमेंट हुई जब हमारे अच्छे कार्यकर्ता जिन्होंने इस मतलब पार्टी के लिए सब कुछ निछावर कर दिया, मेरे वर्गे जिन्होंने करोड़ों को ठोकर मार करके फिर इनका साथ समर्थन दिया, हमारे से बात तक जो है वो नहीं की। तो इसलिए मैं ये कहने जा रहा हूँ कि ये अपनी ही गलतियों को
सुधारने में नाकाम रहे, इसलिए चारों की चारों सीटें हारी। उसके बाद भी इनको कोई ये नहीं लगा, तो उसके बाद जब इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन जो हुआ, तो वो एक में टोका खड़ो नहीं जरा करना, हाँ साइड बदलना पानी, इस पास से आइंदे बेटा, आप इस तरफ आ जाओ। अच्छा तो आए आओ सर। हाँ तो उसमें फिर अब ये माला के मणके होते हैं, एक मणका भी अगर खराब हो जाए, एक मणका क्या भाई अपना अपना वहां पे आधार होता है। तो मंगलसूत्र ही खराब लगा मुझे। तो मंगलसूत्र तो अब खराब ही है, हमारा तो खराब ही है। अब हम जो यहाँ पे बने हुए थे पार्टी के बड़े बड़े रखवाले, ठीक है ना, उनका भी हाल खराब होगा। ये क्या कह रहे हैं कि 10-12 लोग जो हैं वो हमें जो है वो आप हमें अगर खोट दोष गुण दोष के आधार पर होता है ना सारा सब कुछ, तो गुण दोष क्या भाई, जो आदमी पार्टी को गालियां निकालते थे, जो व्यक्ति जो है वो पार्टी को भला बुरा कहते थे, वो सर्वो हो गए, वो सर्वे सर्वा हो बनाए को नहीं है, बनाए तो हमारे नेताओं ने बनाए। ऐसे नेता जिन्होंने बनाए, जब बनाए वो सभी को पता है, जो मैं नाम ले रहा हूँ ये उनकी मेहरबानी है। उनके नाम आपको पता है, ये पिछले 5 सालों में क्या हुआ वहां पे जयराम और पवन राणा ने हाईजैक, वो पवन राणा ने पूरे संगठन को और पूरे मतलब इसमें हिमाचल प्रदेश में वो लोग जो हैं वो अपने आप में ठगा महसूस करते थे, कोई सुनवाई नहीं होती थी। हमारे हाथों पे जिन्होंने थूका उनकी बदली कराई, एक हफ्ते के बाद वो वहां आ गए। तो इसलिए अच्छा बुरा जो है वो प्रदेश का मुखिया जो होता है, ठीक है ना, प्रदेश का मुखिया जो है उसके पास हमारी बातों का कोई संज्ञान ही नहीं होता था, कोई संज्ञान नहीं होना। जयराम सुनते नहीं थे आपकी, क्या सुनना था, वो सुनते नहीं थे, जबकि हमने उनके लिए सब कुछ किया था। हमने जब मैं मंत्री था और वो एक विधायक थे, तब भी मैंने वो ये आज तो पैसा जो है वो आता नहीं है ना, वो बैकवर्ड सब प्लान का, वो मैंने वहाँ यहाँ नहीं आता है, वो धर्म यहाँ अपने यहाँ शिमला में और सिरमौर में मंडी में यहाँ पैसा जो है वो ब्लैक ये जो है बैकवर्ड क्लासेस का वो पैसा जो है वो आता था। तो और मैंने 15 करोड़ रुपए के काम जो है वो वहाँ कराए हैं। हमारी तो निगाहें जो है वो इनकी तरफ थी, लेकिन इन्होंने ये जो 10-15 लोग जो है ना, ये कोई ऐसे थोड़े बैठे रहेंगे, 1-2 नहीं 10-15 है, 10-15 जो है वो ऐसे नहीं बैठेंगे। ये क्या सोच रहे हैं कि मुझे आते ही उन्होंने हार डाल देने ना, मुख्यमंत्री बन जाना है। ये जो उनका बीज जो बीजा हुआ है वो समय पर जो है वो जरूर निकलेगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आज ठीक है, जिन लोगों का कोई अता पता नहीं, जिनको हम नहीं जानते, जिनको वो जो पार्टी कार्यकर्ता है वो नहीं जानते, उन लोगों को अधिमान दिया गया, उन लोगों को वो जो है वो जिम्मेवारियां जो वो दी गई हैं। अरे कोई गुण दोष तो देखो, जो प्राइमरी मेंबर बनी है वो भी आज पदाधिकारी जो बना दिए। ये याद आई, आप प्रदेश कार्यकारिणी के जो विशेष आमंत्रित सदस्य हैं उनमें आपका नाम है? ना जी, हमें ना कोई बुलाता है, ना हमारा कहीं पे नाम है। बहुत बड़ी बात, जिस ना हमें कोई बुलाता है। 2 मिनट द्वारा जी, ये वही आदमी हैं जिन्होंने एक दौर में जब सर्व सत्यानाश बीजेपी का हो चुका था, सरकार का कोई चांस नहीं था, तो इन्हें बुलाया गया था। और बीइंग ए जर्नलिस्ट मेरा एक सवाल रहेगा कि आप इस आदमी को भूल गए जिन्होंने आपको समर्थन दिया, चपेड़े खाई, थप्पड़ खाए, जलील हुए, गाड़ियां तोड़वाई, हाड़ियां तो नहीं टूटी ही हैं, इन्हें तोड़नी होना ना कोई बात नहीं। तो देखेंगे, विशेष आमंत्रित सदस्य तक नहीं है। और ये सही कह रहे हैं, हाईकमांड को भी सोचना चाहिए, संगठन के लोगों को भी सोचना चाहिए कि आपकी गति पर विश्वास कौन करेगा। आप जिस तरह के हालात है उस तरह से तो आप लोग दुर्गति कर रहे हो, और उस नेता की कर रहे हो जिसके नाम पर आपने जातिगत विशेष भी खाया, जाति विशेष का वोट बैंक भी खाया,
और उनका रसूख भी खाया और आज कहां पर खड़े कर दिए हैं। खैर, तो द्वाला साहब वहां पर भी आपको नहीं बनाया। देखो बात ऐसी है कि यहाँ तो कोई सुनवाई नहीं हुई, ठीक है ना। हमारा जो है 1.5 साल में जो भी हमारे साथ आप बीती जो कहानी जो है, वो मैंने एक नोटिस दिया था, मुझे उस नोटिस के जवाब में मैंने लिखा है। अब तो एक ही मेरे लिए एक माननीय प्रधानमंत्री से मैं शिकायत जो है वो जरूर करूंगा। एक सही है, नहीं पकाया बस है, बाकी तो मैंने देख लिया। अच्छा। पर बात ऐसी है कि सदा मार्केट में रेट एक जैसे नहीं रहते हैं। वाह वाह ठीक है वाह ना? द्वाला साहब, वाह वाह, कभी न वाह, कभी जरूर मिलेंगे, कभी न कभी जरूर मिलेंगे। तो ये जो है, ये बाणों का जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया कि ये किया, वो किया, सो किया, अरे भाई हमने सब कुछ त्याग करके आपका समर्थन दिया, आपका समर्थन दिया। और गाए बगाए हम सुझाव भी देते रहे कि समीक्षा करिए कि पार्टी में क्या क्या कमियां जो हैं वो आ रही हैं, ठीक है ना। तो वो वहाँ पे जो बात है वो ये तो कि लोगों की जो लोगों के मतलब सुझाव थे, आज उनकी जो लोगों की अभिव्यक्ति थी वो मैंने उजागर की है, वो उजागर की है। अब करूंगा मैं, और मैं दूंगा आपके पास जो मैंने जवाब लिखा है वो दूंगा मैं। हाँ, लोगों तक बात दूंगा। तो वो वहाँ सुनाई कोई नहीं करता था। पर मैं थोड़ी सी, आप पुराने सीजन पॉलिटिशियंस हैं, हर नब्ज को परखते हैं। ये हमला तो शरेआम अनुराग ठाकुर पर नजर आ रहा है, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो इसके तो तीर बड़ी जगह घुसे। बिलासपुर में जाके भी लगे तीर, सिरमौर में भी लगे, किन्नौर में भी लगे, भरमौर में भी लगे। मतलब कोई एक तरफ ऐसी नहीं है जहाँ पे ये तीर ना घुसे हो जाके। मैं तो कहता हूं हमला था किस पर कि ये जो ठीक है कि जख्म जो है वो हिल हो जाता है, लेकिन ये जवान के तीर जो होते हैं ना, इनका जख्म जो है ना वो हिल नहीं होता है। तो इसलिए अब हमारे को, अब उनको दर्द हुआ ना, हमें दर्द हुआ, तो हमने अपनी सारी बात को लोग समाज के सामने भी रखा। अपनी व्यवस्था जो है वो हमने इतने मतलब हम निराश हुए, हताश हुए, कभी किसी ने नहीं पूछा, कभी किसी ने नहीं पूछा। यहाँ पे आते थे, यहाँ पे जब हमने डिमांड रखनी तो वो पता नहीं उनका डर होता था, महासंगठन महामंत्री का डर होता था, कुछ का डर होता था। कई जगह जो है वो जहाँ इन्होंने जिन लोगों की ठीक ठाक खातरबाजी की है ना, वो जीते होंगे, लेकिन हमारे से ऐसी डिस्क्रिमिनेशन जो है, ऐसी डिस्पैरिटी जो है, वो हमने 5 साल बर्दाश्त की है। 5 साल। अब बात ऐसी है कि इनको तो सारे हिमाचल के एमएलए जो हैं वो एक जैसे समझना चाहिए। ये संतुलन किसने बिगाड़ा? कहीं जाना, कहीं को करोड़ों की घोषणा कर देनी, कई जगह कई दफ्तर जो है वो लाने। जब हम कहते थे तो बस तब कोई नहीं, मतलब वो तब कंफ्यूज हो जाते थे, पता नहीं क्या, मतलब कोई भी हमारी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता था। द्वारा साहब, पीढ़ी परिवर्तन की बात आई थी जब बीजेपी ने उनको, धूमल साहब को मैं तो यही कहूंगा कि हरवाया गया था, हारने वाले नहीं थे वो। तो उस पीढ़ी परिवर्तन में जो सीढ़ी थी वो एक लंबी वाली सीढ़ी थी, उसकी स्थापना हुई थी, या ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ी थी उसकी स्थापना हुई थी? स्थापना के बारे में तो लोगों को खुद ही बता देंगे। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं तो आपसे बड़ा नाड़ी वैद्य कोई नहीं है। नब्ज पहचान मैं जो है ना, मैं ये क्या बता सकता हूँ, ठीक है ना। अब सोचते तो हैं, मैं किसी का पार्टिकुलरली किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पार्टिकुलरली द्वारा का नाम लेके वो सुइयां तो लगा रहे। हम अभी भी खामोश हैं, अभी भी खामोश है। अब खामोश नहीं बैठूंगा मैं, अब पूरे काले चिट्ठे जो हैं वो निकालूंगा जरूर मैं। वो बात ऐसी है कि समाज में, समाज के लोग जो हैं, जो दिल में क्या उन्होंने ठान रखी है, क्या उनका उद्देश्य है, क्या उनकी मतलब जो सभ्यता, संस्कृति, संस्कार जो हैं वो इंसान को
वो बड़ा बनाते हैं, नहीं, ठीक है ना। मैं तो इसमें अब मुझे नहीं पता वे उनका तो सबको इंतजार रहेगा कि आप किसका क्या करते हैं, क्योंकि अब हालात ही ऐसे बन चुके हैं कि बीजेपी की जिस तरह से एक घटनाक्रम हुआ है, तो बीजेपी एक क्षेत्र विशेष की पार्टी रह के हो गई। अगर क्षेत्रीय दल को हूँ तो, क्योंकि मुकाबला होगा दूसरे दलों के साथ, और जो आपकी हरकतें हैं बीजेपी वालों की वो एक दूसरे से भिड़ने वाली हैं। मैं ये पूछ रहा था कि इस हमले के आसार तो अगर उसमें देखा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पे भी नजर आ रहे हैं कि उनके उसमें भी तो 2 सीटें है ना, और दोनों कोई 100, 150, 200 से वो सीटें जीती हुई हैं, और वो मामले कोर्ट में है। तो उस तरीके से देखा जाए फिर तो जेपी नड्डा भी रगड़े गए इस बयान के साथ, अगर देखा जाए तो सतपाल सिंह सत्ती रगड़े गए। वो पार्टी के मुखिया है। अब मुझे कह रहे हैं नब्ज देखने के लिए, नब्ज देखना उनका काम है कि मेरे हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, नड्डा साहब अच्छा कौन है, बुरा कौन है, कौन पार्टी को जो है वो पीछे धकेल रहा है, उसके बारे में तो उन्होंने ही सोचना है ना। डॉक्टर बिंदल भी तगड़े नाड़ी वैद हैं, एक बार फिर पार्टी की जो नब्ज है उनके हाथ में दे दी है, वो इस वक्त ठीक कर रहे हैं। बात ऐसी है कि यहाँ पे कहते थे कि हारे नकारे नहीं चलेंगे, हारे नकारे नहीं चले, वो कहाँ से जीते हुए हैं, ठीक है ना। चलो वो वहाँ उनका तालमेल अच्छा होगा तो दिल्ली वालों के दिल जीते। हाँ, दिल्ली वालों के दिल जीत लिए, वो इशू ठीक है ना। वो इशू नहीं, बस उनकी नजरों में वो अच्छे हैं तो अच्छे हैं। तो मैं उनको ये कहूंगा कि उनको भी परमात्मा सतबुद्धि दे कि हमें आज दिन तक कोई मैसेज नहीं, कोई फोन नहीं, कोई कुछ नहीं करते कोई ना कोई नहीं, तो कुछ नहीं। तो हम वोटा बरतने रखे हो ना हाँ हम वोटा देने वास्ते ने राज करने ही रखे हो। हाँ वोटा देने जोगे ने ही राज करने रखे। तो आया मिट्टी बुलाई तो मैं दप्पा जो पड़को ये बोले आए ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਲੋ ਐਨੀ ਹੋ ਤਾਂ ਦੁਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ परिस्थितियां ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਾ ਬੋਲਾ ਜੋ ਹੁਣ ਭਰਾਏ ਚਲੀ ਆ ਬੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸੱਟਣ ਹਾਂ ਦੱਸਾ ਇਹ दूंगा वो दिया नहीं वैसे तो हाँ सीधा नहीं दिया ना तो जरा फोटो स्टेट है। हाँ तो ये पत्र है, इसमें बेटा मैंने अपनी पूरी कहानी जो है वो लिखी है। ये तो बड़ा बड़ा पत्र है इसका आपने उजागर करना है। ओथी दसा हाँ ये मैंने आज दिन तक तो अपनी जेब में रखा था, लेकिन इसको मैं उजागर कर रहा हूँ कि उनको इतना कष्ट हुआ नारों से, तो हमें कितना कष्ट होगा जिनकी लारों से। हाँ ठीक है ना। वो हमें जो बर्बाद किया अपनों ने किया ना, तो हमारे जो गुण दोष हैं वो बताए जाए। हमने तो लिखा है, तो ये लिखा है। आपको भी इतनी बड़ी लंबी चिट्ठी भेजी थी, ये 3 पन्ने और नहीं उन्होंने तो 10 शब्द लिखे थे, मैंने पूरी कहानी लिखी है, मैंने पूरी वार्ता लिखी है, जो मेरे साथ हुआ है उसका पूरा स्पष्टीकरण जो मैंने दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 लाइनों की चिट्ठी आती है और 3 पन्नों का एक पूरा भरा हुआ, और बिल्कुल श्वेता बेटा थोड़ा सा नजदीक से दिखाना कि ये कितना बारीक लिखा हुआ है, बस इतना सा दिखाना, नहीं तो स्क्रीनशॉट्स चले जाते हैं, मैं भी नहीं लूंगा इनसे। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो दर्द कितना है, दर्द फील्ड में ये जो बीजेपी का वहां कितना है, और जो एक क्षेत्र विशेष, जगह विशेष, नेता विशेष, उनका दर्द दिख जाता है। कैडर का दर्द दिखता है आप लोगों को, यूज एंड थ्रो कैडर का भी यहाँ पर ये बात धौला साहब के जरिए साबित हो रही है। खैर यूज एंड थ्रो वाली बात है, ठीक है ना, कि जब हमने करोड़ों को ठोकर मार करके, आजकल लोग जो है ना 500 रुपये से वो गंगा जली उठा लेते हैं, लेकिन हमने 10 करोड़ को, मैंने वीरभद्र के पैर छुए थे, फिर मैंने राजा जी ये जब तक आप पैसे नहीं उठाएंगे गाड़ी से, मैं इस गाड़ी में नहीं बैठूंगा। हमारा भी कोई चरित्र था, कोई हमारा भी करैक्टर था, को हमारा भी ये था। उस दौर में 10 करोड़ तो आज के 100 करोड़ के बराबर ही हैं। चलो वो कितने भी थे वो वहां पे बताया गया भाई इतने थे, मैंने कोई गिने तो है नहीं। मैंने भाई जब तक आप पैसे नहीं उठाएंगे उस व्यक्ति को धक्के दे करके बाहर निकाला जा रहा है। और तकलीफ कितनी, दर्द कितना होता है, उनको नारों से कितना दर्द हुआ, और हमें जो निकाला हमें नहीं दर्द हुआ होगा। वह अनुराग ठाकरे तो दे कुछ भी नहीं बोले हजी तो मैं वीडियो नहीं, अनुराग जी ने कुछ नहीं बोला है। उन्होंने ये बोला है कि जब सारे मेहनत करते तो क्यों नहीं सरकार बनती, पे आपके होते हुए, मुख्यमंत्री होते हुए 4 सीटें हार गए,
उसकी समीक्षा तो आ रही की। है वरीय तो लोकसभा की सीट भी आ रही है ये तो। हाँ लोकसभा सीट है, 3 विधानसभा की सीट है आ रही। ਤੁਹਾਡੇ मुंह सीधे से तैयारी की तो हाँ की नहीं आ रही है। सब कुछ आज तो जो बोले तो बड़ी भीड़ हो रही। सब कुछ हमने बोला था, लेकिन उस टाइम कोई किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। ज्ञान कोई ज्ञान देंदे रहे। ज्ञान ज्ञान देना कने संज्ञान कोई नहीं करना, ठीक है ना। तो वो बात ऐसी है कि आज जो हमारे तरासे हुए पत्थर वो मंदिर में भगवान बन बैठे। वाह वाह वाह, मंदिर में भगवान बन बैठे, ठीक है ना। तो हमारा तो यही है कि परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे, पर लेकिन जिस उम्मीद को लेकर के चले हैं भाई ये कांग्रेस कमजोर है, आपकी लड़ाई आपको ही खा जाएगी वो, ठीक है ना। वो होते ना वो डंगू होते ना, डंगू होंगे पिछे डब्बे च पाए फिर कुनी गया बोलिया भाई इसकी क्या कीमत है, बोले इहदी 40, बोले ये जोड़ा छोटा है इहदी, बोले इहदी भी 40, बोले ये बिल्कुल ही छोटा जी है इहदी, बोले इहदी भी 40, बोले हन बड़े छोटे मुल बराबर ही रखे आ, बोले पूछन है हथ ला डंग बराबर है। तो डंग जेड़ा ना सब बड़ा सारे ची, ठीक है ना। कहने ये जेड़ा ना जिस च बोले ये ढक्कन क्या नहीं दिते, बोले ढक्कन का वास्ते देना, ये एक दुगे ये लत्ता खिंचदे रहना है ना। सही है जेड़े 12-15 ना 15 न नाम नहीं बताऊंगा, 15 हैं 15, ठीक है ना। से मतलब बीजेपी सब टाइम का इंतजार कर रहे हैं, वो ये कहाँ घूम रहे हैं, ये इसका मतलब ये कहाँ घूम रहे हैं। इसका मतलब ये गल सच है कि जेडे सुख भाई बोलिया कि ये तू 5 गुट्टा ने तो 15-20 हुई है, ये 5 सामने आ जाने। तो सुख भाई गल सामने की गुट्टा है ना, नहीं गुट तो है, ये गुट ही है और क्या है। फिर अपने ही इलाके में नारे जब लगे उनके तो उनको इतना कष्ट हुआ कि क्यों ना बड़े नेता बने ना। तो हम लाने नारे तालू जा रहा मैं ना कि नारे कभी नहीं लगाए, मैंने कभी नहीं लगाए नारे नूरे, कोई नहीं लगाए ना लारे लगाए। स्पष्ट गाल बात करते हैं, ठीक है ना, और स्पष्ट बात ही सुनना चाहते हैं। अच्छा कहने ये जेड़े आए ना, जेड़े आए हो ना, इन्होंने जानदे दा भी पता नहीं लगना। आए भी एकदम ना, कहने जाना भी एकदम है ना। अच्छा इन चलते एक सवाल, दूमा साहब क्या चुप हुए रहंदे, पूरी दुनिया जिन्हें दे करे दरवाजे ऐसी है कि नहीं, वो उन्हें बात मत ऐसी बोल नहीं, वो बात ऐसी है कि वो इतने मतलब अब स्वस्थ भी नहीं है। स्वस्थ है ना, फिट है ना दूमा साहब, नहीं बिल्कुल फिट है। स्वस्थ जो बात जो है ना वो करते हैं। संत तो आड़े गुरु और संत ही चैन नहीं लेंदे, शांता कुमार रहता ही वांट टू कंटेस्ट द इलेक्शन, ठीक है ना। वो तो बोल रहे भाई इतने सालों से नींद से आई, अब लाएंगे हम। तो ऐसे लोगों का जो है वो मार्गदर्शन जो है ये जब मिलेगा, लेकिन उन्हें ये कोई नहीं पूछता, ये तू सर्वा होगी हमारा, उन्हें ये कोई नहीं पूछता, ठीक है ना। कुल देवता ने राज कर लिया अपना, पालमपुर नहीं जानता अपना। नहीं जाते हैं हम, तो हाँ जानते ना, जानते हैं, बाकियां दा नहीं है। बाकी दे जेड़े ना सर्व गुण होइए ताए मैं दसी ता बैठा उन्हें बीजेपी वाले कांग्रेसियों ने गुलना कि अप्पू जी गुलना है, पहले अप्पू जी घोलना फिर कांग्रेसी ने घोलना, ठीक है ना। जब अपने जिन्हें डंगुआ है जिन्हें लत्ता खिंचनिया ना 15 ता तेना होना क्या फिर होंदे कि ना करे 2000 ने 3000 ने लोग जेड़े जितदे हारदे ते 2-5-4 हजार कने खड़े होंगे, सभी के सभी खड़े होंगे, ठीक है ना, सभी खड़े होंगे, ये मैं बता देता हूँ आपको। बीजेपी बैठी है फिर, तब बीजेपी बैठी है जैसा बीजेपी एक तक तीर्थ मगर लगे ना होना, ठीक है ना, सभी लगे ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो दिखा दे, सभी दिखा दे हाड़ा जाए पाए संविधान च अधिकार देते हो, तीस जो मंगे दे खराब थोड़े मंगे दे बोलिया, ठीक है ना। तो सभी तैयार हैं, ये कुछ ने लड़ गए, चला जे अपने ही दुश्मन हो न घरे च ही दुश्मन पाल लेने, तक क्या अपेक्षा कर सकते कि हम उस मंजिल तक पहुंचेंगे, ठीक है ना। मौका मिला मुख्यमंत्री रे, हमारी ये शुभकामनाएं
शुभकामनाएं। ठीक है लड़ाई का मुख्यमंत्री है पिछे भी, अगला मुख्यमंत्री फिट कौन रहेगा जे तो कांग्रेस लंबी बाणी हुआ है ना। बात ऐसी है ना, नहीं वो मेरी इच्छा नहीं होनी है सह होनी, मतलब पूरे हिमाचल संपता मान बीजेपी वाले तो लंबे पाए तीरा ऊपर, फिर भी क्या सलाह? नहीं सांझ ते साढ़े तो उन्हें पुंजा पछाण करी छड़े, ठीक है ना। साढ़े क्या हंज तो कोई पुछदा नहीं, सददा नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, काका नहीं, ठीक है ना। अनुराग ठाकुर पर लगाए कितने थल है इस मुख्यमंत्री बनने ताई कितने लोगों यार। बात ऐसी होती है कि कई लगाए थले, सबको पता है कई लगाए थले, क्या सारे जो मारी करी आगे निकल जाएंगे? ना है ये राजनीति है, लोकतंत्र लोगों की राय से चलता है, ठीक है ना, लोगों की राय से चलता है कि नहीं। इतनी गलंदे ना दुश्मनी डट कर लो, पर इतनी गुंजाइश जरूर रख लो किसी मोड़ पे मिले तो शर्मिंदा ना होना पड़े। तो आड़े करने तो इतनी कोई दुश्मनी क्या दोस्ती भी नहीं रखी। खैर चल सिर्फ एक मिनट वाली गप पूरा भी बुढ़ा तो जवान है ना सर, डरा साहब 1 मिनट सर क्या गलंदे में लग पे भेजना एक चलते कोई सलाह देनी है ना बीजेपी वाले जेडी एक दूए दी एक बोला दा कुछ नहीं, एक बोले बगैर तकलीफ होआ दी तो कोई पुरानी गप्पा। बात ऐसी है कि ये सारे कुनबे को इकट्ठे करे मैं तो है इन्हें दिख हिम्मत चाहिए ना, जे एक दूगे दिखना ही घृणा दी दृष्टि ना तकदा होना ताहे डंगू वाला लिखा होना तो खिंजनी है ना लत्ता जी ना, ठीक है ना। कने एक दूगे जो बिठाई करी गुण दोष के आधार पर जो है वो आदमी आहंगला, हम ये कह रहे हैं कि हमें गुण दोष के आधार पर निकाल दिया जाए। अब जब इन लोगों को टिकटें दी गई साढ़े तो पूछे नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा। इतने बड़े व्यक्तित्व दे ना ना जो मतलब साढ़े वाल भी तो आना चाहिए फिर यार रमेश जी तो जो क्या मतलब गिला है कहने हाँ किट्ठे हो के इलेक्शन लड़ना है, बाई इलेक्शन जे होए, ठीक है ना। हाँ जो हमने तो कुछ मुफ्त ही सलाह भी कुछ देनी है। एमएलए आए थे मेरे हाल तो नहीं आए ये हालात रहे तो फिर कांग्रेस ने रिपीट मारी ना कांग्रेस ये जेड़े जिस तरीके ने ना अज सुखविंदर सिंह जो कुछ करा दे ना सह ये जे बोला दे भी हाँ सवालिया जाना बड़ी बार रिजेंटमेंट है। अरे हिमाचल दा खजाना खाली करके अपने आप तो हाँ ये ऐसा किता सारे जो रोड़ियां मंडियां मुफ्त रोड़ियां बननी बीजेपी वाले हाँ उस पिछले हमारे कार्यकाल में वो रोड़ियां बांटी तो अब हाल जो है रोडे पर रहने वाला ये क्या सोचा थे हाँ सब कुछ दे देना। इनकी दुर्गति इससे भी बुरी होगी, जो हालात है ना इससे भी दुर्गति होगी। यह दुर्गति ये करा था कौन एक बार बोली थी इसे दुर्गति ये करा यहाँ तक जिन लोगों को जिम्मेवारियां दी हैं उन तो समझिए जो जिम्मेवारियां दी हैं बिल्कुल वो कर रहे हैं दुर्गति। ठीक है जी, ठीक है दोवाला जी अपने विचार रखे कहने एक रेवड़ियां बनियां पूरी चीज़ की क्लीयर करी थी तो हूँ मैं ज़्यादा नहीं बोलना है। जो दोवाला और सवाल थोड़े छड़ी है ना एंटी इनकम्बेंसी कने कांग्रेस का फेलियर है ये है फलाना है, हकीकत दरअसल देखा जाए तो यही है कि अगर तो हम ग्राउंड पर चल गए तो बीजेपी के हालात सही नहीं है। ये सिर्फ ये सोचा था भी कांग्रेस की जी नलायकी है से साड़ी लायकी साबित हो जानी है, पर ऐसा होंगे कुछ हाल फिलहाल तो नज़र ही नहीं आता। सियासत एकदम बदलोती रहती तो दोवाला और किन्ने गलबात कदी कर लगी जरूर करने दसने। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन, अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल, हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।